बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, बीमार देश की यही पुकार। गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, मोदी सरकार के हेड़ी धिक्कारा, मोदी सरकार के हेड़ी धिक्कारा। की जानिब से एक स्लोगन के तहत एक महीने की मुहिम चलाई गई, बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये नारे के साथ में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चलाई गई, जिसका आखिरी दिन कल यानी 24 अप्रैल है। हमारा यही मुतालिबा है कि हुकूमत पूरी तरह से इस वक्त नाकाम हो चुकी है और अपने नाकामियों को छुपाने के खातिर ये हुकूमत तरह तरह के बहानेबाजी बना रही है। कोई ऐसे इश्यूज को उठा रही है, ऐसे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है कि लोग इसी में जो है ना उलझ कर रह जाए और ये अपना मामला पूरा साफ कर जाए पूरा हिंदुस्तान की दौलत को। ये हुकूमत की पॉलिसी है और ये हुकूमत की पॉलिसी यहाँ पर चलने वाली नहीं है। आज हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है और हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है। यही हमारे प्रधानमंत्री जब ये कुर्सी पे नहीं थे तो इन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा ये क्या था? भाइयों बहनों आप बताइए, पेट्रोल और डीजल के रेट कम होना चाहिए क्या नहीं चाहिए? इन्होंने ऑडियंस को पूछा था, आवाम से अपनी जनसभा में पूछा था। आज वो नारे को उन्होंने भूल गए और खुद जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जब बैठते हैं तो उनको वो नारा याद नहीं रहा। आज पूरी हिंदुस्तान की दौलत को समेट के लूट के आज गरीब जनता परेशान है। लॉकडाउन की वजह से, बीमारियों की वजह से उन्होंने जान से हाथ धो रहे हैं, पैसे नहीं होने की वजह से। लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रखती है, बल्कि सरकार रोजाना एक नए मंसूबे बना रही है। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे कर्नाटक भर में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की दाम के इजाफा होने के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है पूरे कर्नाटक भर में। हमारी ये मांग है कि पेट्रोल के कीमत जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल का दाम 35 रुपये होना चाहिए, उसी तरह से हमारी ये मांग है कि पेट्रोल का दाम 35 रुपये हो और डीजल का दाम 30 रुपये हो। क्योंकि ये सरकार जब आई थी कि सरकार वादे किए थे कि भारत की जीडीपी को बढ़ाएगी बोल के वादे किए थे। चूँकि मोदी सरकार एक अनपढ़ सरकार है, जिसमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो असल में जीडीपी को गलत समझ चुके हैं। वो जीडीपी को ये समझे हैं कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये समझे हैं कि जी फॉर गैस, पी फॉर पेट्रोल एंड डी फॉर डीजल। ये इस तरह से जीडीपी को सही नहीं समझा मोदी सरकार। इसके लिए हमारी ये चाहिए, आवाम को चाहिए कि एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को चुने, क्योंकि ये देश पूरा बर्बाद हो रहा है। एक चाय वाले को लाने के बाद पूरा देश बर्बाद हो रहा है। पूरी इकनॉमी डूब चुकी है, हिंदुस्तान पूरा खर्चे में डूब चुका है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और पूरे आम जनता परेशान हाल है। सबकी रोजी रोटी चली गई है। इस पैंडेमिक के दौरान मोदी सरकार जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो पैसा है वो उन पूंजीपतियों को मदद करने के लिए लगी, ऐसा लगता है। हमारी ये मांग है कि पीएम केयर फंड में जितना भी फंड है वो जनता के हित में रिलीज करे। ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಅದು ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಿದೆ? ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಇನ್ನಿತರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಅದರ ದಾಮನು ಈಗ 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ದಂತೂ 104, 103, 101 ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ದಂತೂ ಅದನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಏನದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರೈತರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನದ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2014 से लेकर
2021 तक सारे कारनामे मोदी के पूरे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया जान गई है। ये नाकारा सरकार है और बीजेपी सरकार जो है ना बिल्कुल अपने मफाद के लिए, अपने सब के लिए, सबको जो है ना ये ख़त्म करने के लिए तुले हुई है। किसी न किसी बहाने कभी NRC का मामला लिए, कभी जो है ना कभी कोविड-19 का मामला लिए, कभी जो है ना किसी ये महामारी तो चलते रह रही है और गरीब भी मर रहे हैं, उसमें जो है ना अच्छे लोग भी मर रहे हैं, बुरे लोग भी, पैसे वाले बगैर पैसे वाले सब मर रहे हैं। लेकिन इनका वादा ये था कि जो है ना हम अगर जो है ना सत्ता में आएंगे तो हर चीज़ का रेट हम कम करेंगे और जो है ना यहाँ की आवाम को राहत देंगे और इनको जो है ना हर चीज़ की सौदा देंगे और जो है ना इनको हर वो कॉलेजेस में जो है ना इनको फ्री एडमिशन कराएंगे। ये सारे कहते हुए कॉलेजेस तो पूरे बंद कर दिए हैं और जो है ना इलेक्ट्रिक का बिल जो है ना आसमानों से हुआ है। गरीब लोग परेशान हैं और जो है ना इलेक्ट्रिक का बिल का भी जो है ना वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इनके जितने भी वादे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, जीरो अकाउंट से लेकर जो है ना अकाउंट खाली करे तक, पूरा जो है ना इनका वादा सब झूठा है। ये झूठी हुकूमत है। ये हुकूमत को फौरन अपनी सीट छोड़ना चाहिए और किसी अच्छे पढ़े लिखे और जो है ना हुकूमत चलाने वाले अच्छे लोगों को जो है ना इस गद्दी पर बिठाना चाहिए।